हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ के एमसीक्यूज। वो वाले क्वेश्चन जो रिसेंटली पेपर में आ चुके हैं या जो एक्सपेक्टेड है, जो आपके पेपर में आ सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी 2 सेट इसके डिस्कस कर लिए, और ये कौन सा है, सेट नंबर 3, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे। मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कह सकते हो आप, जैसे हमने जो पिछले सेट में क्वेश्चन किए उनसे डिफरेंट होंगे, और अलग अलग टाइप्स के होंगे, जैसे परसेंटेज पे होगा, टाइम वर्क पे होगा। जैसे आपको पता है, जैसे चल रही है सीरीज आपकी, अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेके मैं आ रहा हूँ, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कंटेंट मिले, क्वेश्चन को कंटेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आप तक ये PDF शेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग जहाँ पे जुड़े। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको पता है कि किसका क्वेश्चन है, 2 दिन से आप कर रहे हो, आपको पता है आप ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व करना है, इतना तो आप सबको पता चल ही गया है कि कैसे करते हैं हम सॉल्व। तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम डिफरेंस लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से इसका डिफरेंस लें, 13 और 14 का डिफरेंस लें, तो कितना आता है 13 और 14 का डिफरेंस, 13 और 14 का डिफरेंस 1 आ रहा है। 14 और 23 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 23 और 48 का डिफरेंस 25 आ रहा है। 48 और 97 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 49 आ रहा है। 97 और 178 का डिफरेंस 81 आ रहा है। तो यहां से आपको पता चलेगा ये किसका स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, और जो ये है आपके पास ये किसका स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो मीन्स इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, तो वो क्या चल रहा है, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 क्या है, ऑड नंबर है, मतलब किसका स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर मतलब 121, मतलब आप क्या करोगे, इस 178 में प्लस करोगे कितना, 121, कितना आएगा आपके पास 299, कितना आएगा 299। तो यहाँ पे किसकी क्या वैल्यू आएगी, 299 मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। ये चीज क्लियर होगी, आपको समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सबसे पहले डिफरेंस। तो अगर हम इसका डिफरेंस चेक करें तो 2 और 10 का डिफरेंस कितना होता है, 8 होता है। 30 और 10 का डिफरेंस 20 होता है। 30 और 68 का डिफरेंस 38 होता है। 130 और 68 का डिफरेंस कितना आएगा, 62। तो यहाँ पे कोई लॉजिक लग रहा है, नहीं लग रहा। जब कोई लॉजिक नहीं लग रहा तो मतलब क्या हुआ, ये कुछ और हुआ। फिर हम क्या चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हैं। चलो मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो। देखो 2 का 10 बन रहा है, 2 × 5 10 हो सकता है। 10 का 30 बन रहा है, 10 × 3 30 हो सकता है। 30 का 68 बन रहा है, तो मतलब 30 का 68 कैसे मल्टीप्लाई, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो रहा। फिर हम देखेंगे ये हो क्या रहा है एक्चुअल में। देखो अगर मैं इसको देखूं, ये आपके पास 1 का क्यूब प्लस 1 कितना होता है, 2। अगर 10 देखूं, 2 का क्यूब प्लस 2 कितना होता है, 10। अगर मैं 3 वाला देखूं तो 3 का क्यूब प्लस 3 कितना होता है, 30। अगर मैं ये वाला देखूं, 4 का क्यूब प्लस 4 कितना होता है, 68। अगर ये वाला देखूं तो 5 का क्यूब प्लस 5 मतलब 5 का क्यूब है, ये क्या है, क्यूब, और ये क्या है, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 प्लस 4 68। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 प्लस 5 कितना होता है, 130। तो जो नेक्स्ट आपके पास नंबर आने वाला है, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपके पास 6 का क्यूब प्लस 6। तो आपको पता है 6 का क्यूब कितना होता है, 216 प्लस 6, तो प्लस 6 करोगे कितना आएगा, 222। क्या आ रहा है, 222। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर होगी चीज। चलिए नेक्स्ट नंबर पे, चलो जी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 kg ऑफ ₹18 पर kg बीट, मतलब 5 kg बीट आपके पास जिसका प्राइस है 18 रुपए पर kg। अगर हम उसको मिक्स्ड करते हैं 2 kg बीट के साथ जिसका प्राइस नहीं पता, मतलब पूछा हमसे निकालना है। मिक्सचर जब बनेगा दोनों का, जब उन दोनों का क्या बनेगा, मिक्सचर, जब हम उनको मिक्स करेंगे जो मिक्सचर बनेगा उसको हमने बेचना है 20 रुपए पर kg। 20 रुपए पर kg। आपसे पूछा फाइंड द प्राइस ऑफ द कॉस्टलियर बीट, मतलब वही एक्स की वैल्यू निकालनी। देखो कितनी है ये
5 kg बीट है जिसका प्राइस कितना है 18 रुपये के जी। कितना है 18 रुपये के जी। दूसरी बीट कितनी है 2 रुपये के जी। इसका प्राइस हमें पूछा है तो हम मान लेते हैं प्राइस कितना होगा x होगा। क्या प्राइस होगा x। जब वो कह रहे हैं इन दोनों को आप मिक्स कर रहे हो तो ये किस तरह से बेचोगे 20 रुपये पर केजी से बेचोगे। देखो यहाँ पे लगता है एलिगेशन वाला मेथड। 20 में से 18 किया तो कितना आता है 2 आएगा। अब देखो 20 में से 18 माइनस कर लिया ना, x में से 20 माइनस करोगे। क्या करोगे x में से माइनस 20 करोगे। देखो 2 की वैल्यू किसके बराबर ये 2 के बराबर। तो हम यहाँ पे इसको इक्वेट कर सकते हैं। मतलब क्या इक्वेट कर सकते हो आप, ये आपके पास x माइनस 20 इज इक्वल टू 5 के जी। एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 5 के जी। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 20। तो x इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू कितनी है 25। यही तो आपसे पूछा था। तो क्या आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये चीज़ क्लियर हुई, कैसे आई, समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है एक शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट। एक शॉपकीपर है जो अर्न करता है प्रॉफिट 12% का ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट। सेल कर रहा है किसी बुक को 10% के डिस्काउंट पे ऑन द प्रिंटेड प्राइस। आपको पता है डिस्काउंट किस पे मिलता है मार्क प्राइस पे मिलता है। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रिंटेड प्राइस। आपको क्या निकालनी है रेशियो निकालनी है। किसकी रेशियो फाइंड क्या करना है आपको रेशियो। किसकी रेशियो कॉस्ट प्राइस प्लस मार्क प्राइस। प्रिंटेड प्राइस कौन सी होती है मार्क प्राइस। तो देखो एक होता है आपके पास कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है आपके पास मार्क प्राइस। ठीक है। अब आपको मिला क्या मिला आपको 12% का प्रॉफिट। 12% का मतलब कितना 3/25। 12% का मतलब 3/25 कैसा आया 12 अपॉन 100 लिखेंगे 4 से 12 25 4 जा 100 3/25। मतलब जो आपकी ये 25 है ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये 3 रुपये आपका क्या है प्रॉफिट है। 3 रुपये क्या है प्रॉफिट। तो अगर आपका कॉस्ट प्राइस है 25 रुपये, प्रॉफिट हो रहा है आपको 3 रुपये का, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आएगा 28 रुपये। यहाँ से ये चीज़ समझ आ गई, क्लियर होगी। दूसरी चीज़ वो कह रहा है आपसे कि डिस्काउंट मिला 10% का। 10% का डिस्काउंट। देखो 10% का मतलब 1/10। मतलब जो ये 10 है ये आपके पास मार्क प्राइस है, जो 1 है ये आपको डिस्काउंट मिला है। अगर आपके पास मार्क प्राइस है 10 रुपये, आपने उस पर डिस्काउंट दिया 1 रुपये का, तो आपने वो चीज़ कितने की बेची 9 रुपये की बेची। कितने की बेची 9 रुपये की बेची। तो यहाँ सेलिंग प्राइस 9 और यहाँ पे सेलिंग प्राइस 28। वैल्यू अलग अलग है। तो हमने क्या करना है इस वैल्यू को सेम करना है। ये सेलिंग प्राइस क्या करना है सेम करना है। देखो सेलिंग प्राइस 28 है और यहाँ पे 9 है, तो कैसे सेम होगा इस 28 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 9 के साथ। जब इसको 9 के साथ करोगे तो कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 के साथ। यहाँ पे आपको इस मार्क प्राइस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे 28 के साथ और यहाँ पे मार्क प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे 28 के साथ, तब जाके सेम होगा। देखो 9 × 28 28 × 9। ठीक है, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम हो गया। हमें सेलिंग प्राइस की बात नहीं करनी, हमने किसकी बात करनी है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस कितना है अब आपके पास 25 × 9। सीधा लिख दो 25 × 9 क्या आया आपके पास कॉस्ट प्राइस। इसकी रेशियो किसके साथ मार्क प्राइस के साथ। तो मार्क प्राइस कितना है 10 × 28। 10 × 28 समझ आ गई। यहाँ से कट कर लो। देखो 5 2 × 10 5 5 × 15 5 5 × 15 तो 9 5 × 45 रेशियो 28 × 2 56। ये कट होता है नहीं होता। जब कट ना हो तो ये इसकी आंसर। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्लियर होगी चीज, समझ आ गई। देखो इसको मल्टीप्लाई करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें पता मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू सेम आएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू सेम आएगी, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जितने में हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इतने वाला जो सबके साथ पेपर दे रहा है वो क्वेश्चन उठा के निकल जाएगा और सिलेक्शन को ले जाएगा और आप रह जाओगे। इसीलिए हमने ऐसे ही छोड़ दिया 25 × 9 10 × 28, क्योंकि ये कट करना ईजी हो जाता है और जल्दी से हमारा क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। क्लियर होगी चीज, समझ आ गई। देखो मैथ में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी मतलब जितना भी करोगे, जितना भी क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो आपने 10 क्वेश्चन किए 10 के 10 एक्यूरेट होने चाहिए, वो 10 के 10 एक्यूरेट होने चाहिए। ठीक है, समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। बड़े दिनों से आपको क्वेश्चन आ रहे थे लेकिन डीए का क्वेश्चन आपके लिए मिल नहीं रहा था। आज आपके लिए क्या लेके आया हूँ डीए का क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि कोई भी पेपर है डीए का क्वेश्चन आना ही आना है। 1 या 2 क्वेश्चन डीए के आते ही आते हैं, चाहे आप सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, बैंक दो, जीकेएसएसबी दो,
जेके सेट के अंदर कोई भी एग्जाम दे दो, ठीक है, सेंटर का कोई भी एग्जाम दे दो, चाहे केएस का सीसेट दे दो, चाहे यूपीएससी का सीसेट दे दो, ठीक है, आपको आना ही आना है। यही आपको एक या दो क्वेश्चन आते ही आने हैं, मिनिमम आप दो लेके चलो कि कम से कम दो तो आते ही आते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को रीड आउट करो कि फॉलोइंग ग्राफ शो द डाटा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक, मतलब ये दिया हुआ है इलेक्ट्रिक बाइक की प्रोडक्शन दी हुई है, ठीक है, ये दी हुई है। जैसे पी कौन सा आपका, ये ब्लू वाला पी है, ये कौन सा है, क्यू है, और ये कौन सा है, आर है। ये चीज क्लियर हुई, समझ आई। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम सीधा। उसने कहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी पी, किसकी, पी की बात कर रहा है। कंपनी पी एवरेज निकालने पर कंपनी पी इन पीरियड 2017 और 19, 2017 ये है, पी का कौन सा है, ये वाला, तो कितना है ये 25, और 19 ये है, पी का कितना है 40, ये ना, कितना आएगा 40। और एवरेज निकालने के लिए टोटल अपन सम अपन टोटल, तो सम ये आ गया, टोटल कितनी, ये 2, तो कितना है एवरेज, देखो 40-20 कितना होता है 65/2। इसको ऐसे छोड़ दो, पॉइंट में लाना ही नहीं, हमने इसको ऐसे छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, किसकी रेशो पूछी है, आपसे पूछा क्या था, पी रेशो क्यू निकालना आपको, ये फाइंड करना आपको कि ये किसके बराबर होगा। ये पी की वैल्यू आ गई, एवरेज आ गई पी की। अब हम बात करते हैं क्यू की, तो क्यू का भी उसने बोला है सेम एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी क्यू इन द सेम पीरियड, मतलब सेम टाइम के लिए। अब 2017 कितनी है क्यू की 35, 2019 में क्यू की कितनी है 50, ये आ गया इसका सम। तो एवरेज कैसे निकलती है, सम अपन टोटल, मतलब ये डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 85 डिवाइड बाई 2। अब रेशो निकालनी है, रेशो मतलब पी रेशो क्यू, ये पूछिए आपसे, पी रेशो क्यू, पी कितना आया 65/2, रेशो क्यू कितना आया 85/2, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो ये जाता है 13/5 का, और ये जाता है 17/5 का, तो रेशो कितनी आई 13/17, 13/17। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गई। देखो ध्यान रखना क्वेश्चन का कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। जैसे इसमें क्या पूछा था उसने, रेशो निकालो, किसकी रेशो निकालो, पी रेशो क्यू। अगर गलती से उसने पूछ दिया होता क्यू रेशो पी, क्या पूछता क्यू रेशो पी, तब आपका आंसर ये नहीं आता, तब आपका आंसर क्या आता 17/13। कितना आता 17/13। कौन सा ऑप्शन आता उस केस में, सी वाला। समझ आ गई। जल्दी में देखना, वो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा सकता है। आप पी रेशो क्यू निकालो, लेकिन पूछ लास्ट में उसने क्यू रेशो पी दिया, तो आपका आया था 13/17, तो आप ये टिक करके निकल जाओ, लेकिन ये गलत होगा। उस केस में कौन सा आंसर होगा, सी वाला। समझ आ गई ये चीज, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3364 एट द रेट ऑफ 16% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years, 2 साल। सेम क्वेश्चन कैसे है, बात कर रहा है वो किसकी 16% की, किसकी बात कर रहा है 16% की। 16% का मतलब 4/25, ये हमारा क्या होता है प्रिंसिपल, ये क्या होता है इंटरेस्ट। तो अगर आपका प्रिंसिपल जो है पहले साल है 25, आपको इंटरेस्ट मिला 4 पे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 29। समझ आई चीज, पहले साल। दूसरे साल भी आपका प्रिंसिपल था 25, 4 पे आपको इंटरेस्ट मिला, तो अमाउंट कितना हो गया 29। हम क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लीकेशन, 25 × 25 मतलब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। क्लियर हुआ। अब 29 × 29 मतलब 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। आपको स्क्वायर लर्न करने पड़ेगा। तो स्क्वायर कितने तक लर्न करने हैं, अगर कर सकते हो तो 1 से लेके 50 तक लर्न कर लो, कम से कम 1 से लेके 50 तक। और क्यू 1 से लेके 30 तक ये चीज़ लर्न कर लो। इसके साथ टेबल लर्न कर लो 11 से लेके 20 तक, ठीक है, ये टेबल लर्न करो। जब आपको ये चीज़ें टिप्स पे है ना, तो समझ जाओ मैथ आपको टिप्स पे है, क्योंकि ये चीज़ें जिसको आती है कैलकुलेशन उसकी टिप्स पे है। अगर कैलकुलेशन टिप्स पे है तो मतलब कोई भी क्वेश्चन दे दो, बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन वो आराम से कर लेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन होगी, देखो क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद क्या है कैलकुलेशन ही तो है। जैसे 16% मतलब 4/25, ये कैलकुलेशन ही है। जैसे 25 × 25 625, अगर इसके रहा बड़ी जल्दी लिखता, जिसको नहीं आएगा वो बेचारा क्या करेगा 25 × 25 ऐसे करेगा, 5 5 25, 5 2 कैरी 5 2 10 12 ऐसे करेगा। जितने में वो ये चीज करेगा जिसको ये चीज टिप्स पे होगी, बाकी वाली जैसे जिसको पता होगा 25 का स्केल होता है 625 सीधा लिखेगा, 29 का स्केल होता है ये वो सीधा लिखेगा। अब देखो प्रिंसिपल है आपके पास 625, अमाउंट है आपके पास 841। समझ आई। आपको दिया क्या है, उसने बोला सम ऑफ मनी बिकम्स 3364, मतलब मनी बनी इतनी, मतलब आपको अमाउंट की वैल्यू दी है, मतलब 841 की वैल्यू आपको दी है 3364 ये दी है।
आपसे पूछा है प्रिंसिपल, अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूं, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 3364/841, ये वैल्यू आ रही है। इसको आप जब कट करोगे तो ये जाएगा 4 के साथ, कितने के साथ 4 के साथ, तो 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4। आपको प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल कितना है आपके अकॉर्डिंग 624। तो अब आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है 625 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है 625 की वैल्यू निकालनी है। अगर 1 की वैल्यू 4 है, आपको इस 1 का बनाना है, इस 1 का बनाना है कितना 625, तो मल्टीप्लाई करोगे 625 के साथ। अगर आप लेफ्ट साइड कर रहे हो तो आपको राइट साइड भी करना पड़ेगा इसको, तो ये बन गया 625। तो जब 4 को मल्टीप्लाई करोगे 625 के साथ तो कितना आएगा 2500, 2500। तो क्या आंसर आ रहा है 2500। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गई, क्लियर हो गया। देखो मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका देखो, 625 का 4 गुना, अब होता है 625 का 2 गुना कितना होता है 1250, 2 गुना 1250, उसका 2 गुना कर दो, 1250 का 2 गुना 2500, क्लियर हो गया। ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना टिप्स पे, बिना पेन कॉपी की, ऐसे नहीं करना 4 5 20, 4 2 8 10, 4 6 24, 1 25, ये नहीं करने। देखो 625 का डबल 625 का डबल 1250, 1250 का डबल 2500, ठीक है, समझ आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो जी। जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 1386, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, आपको क्या निकालना है रेडियस ऑफ स्फीयर। आपको होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है आपका, वो किसके बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, किसके बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया स्क्वायर कितना दिया है, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दी है 1386 के बराबर, इसके बराबर दी है। तो आप यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, वो निकलेगी 1386, नीचे आएगा 4 और पाई। जब इसको सॉल्व करोगे आर स्क्वायर इज इक्वल आएगा 1386, ये बनेगा 4, इसकी वैल्यू होती है 22/7, 22/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये चीज समझ आई। अब इसे कट करो, देखो 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 2 बजे 28, 11 2 जा 22, कितने बजे 6, 11 6 जा 66, ये फिर जाएगा 2 के साथ, 6 to 12, 6 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, आपके पास क्या बचा यहाँ पे 63 into 7, और नीचे क्या बचा 4, क्या बचा 4। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 7 3 जा 21 1, कितना आ रहा है ये आ रहा है। तो आर स्क्वायर आपके पास क्या आ रहा है, आर स्क्वायर क्या आ रहा है रूट आर कितना आ रहा है, आर आ रहा है 4414, तो ये किसका है 441 किसका होता है जल्दी से बताओ, ये किसका 21/2, 21/2 का मतलब 10.5, 10.5। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर होगी ये चीज, समझ आ गया कैसे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है ऑन रिड्यूसिंग मार्क्ड प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय ₹28, मतलब मार्क्ड प्राइस पे उसने कम किया, रिड्यूस किया, कितना 28 किया। ए शॉपकीपर गेन, रिड्यूस करने के बाद भी उसको गेन हुआ कितने का 20% का। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी, अगर कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का है 560 एंड इट सोल्ड एट द मार्क्ड प्राइस, अगर उसको सोल्ड करें मार्क्ड प्राइस पे, व्हाट विल बी द गेन परसेंट, आपको बताना है उसका गेन परसेंट क्या होगा। देखो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और ये आपका मार्क प्राइस, समझ आई। ऑन रिड्यूसिंग द मार्क प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय ₹28 का रिड्यूस करने के बाद भी उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। कितने का प्रॉफिट हुआ 20% का। 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5, कितना होता है 1/5। तो आप प्रॉफिट किस पे होता है आपको सीपी पे होता है, मतलब ये क्या है आपका सीपी, ये क्या है सीपी, और ये क्या है आपका प्रॉफिट, ये क्या है आपका प्रॉफिट। आपको पूछा क्या है, क्या निकालना है गेन परसेंट निकालना है। अगर 5 की वैल्यू है आपके पास, देखो सीपी, अगर सीपी है आपके पास 5, प्रॉफिट हुआ 1 का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा आपके पास 6 रुपये, ठीक है, समझ आ गई 6 रुपये। अब 5 की वैल्यू है आपके पास, इस 5 की वैल्यू है आपके पास 560,
5 की वैल्यू कितनी 560, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, इसको क्या करोगे डिवाइड कर दोगे 112, ये आई, ये 1 की वैल्यू आई, समझ आई, 1 की वैल्यू कितनी आई इतनी। अब यहाँ तो ऐसे कर लो, ये आ गई आपके पास वैल्यू, यहाँ से आप कर सकते हो कि 1 की वैल्यू इतनी, आपको क्या पूछा था गेन परसेंट, तो आप यहाँ से मार्क प्राइस निकाल सकते हो 112 इतने का प्रॉफिट हो, मतलब सेलिंग प्राइस निकल जाएगा आपका। 6 की वैल्यू निकालोगे, 6 की वैल्यू मतलब 1 की वैल्यू इतनी है तो इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसमें आप 28 ऐड कर दोगे, जैसे ये आपके पास आ गया, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे सेलिंग प्राइस कितना आएगा आपके पास, करके देखो 6 दूनी 12 7 6 672, मतलब आपके पास सीपी था 560, तो सेलिंग प्राइस कितना आया 672। अब उसमें बोला 28 रुपये का डिस्काउंट मिला है फिर जाके इतने का बेचा है, तो 28 रुपये अगर इसमें ऐड कर दोगे तो मार्क प्राइस निकल जाएगा, जब 28 रुपये इसमें ऐड करोगे तो ये 700 बन जाएगा। तो मार्क प्राइस पे उसने 28 रुपये का डिस्काउंट दिया, मतलब 672 की चीज़ दी, इसमें अगर 28 ऐड कर दूँ तो मार्क प्राइस निकल जाएगा, तो 700 बन गया। और उसमें बोला ये चीज़ हमने बेचनी है इतने रुपये पे, तो 560 की चीज़ है आपने बेची वो 700 रुपये की, जब 560 की चीज़ आपने 700 की बेची तो कितने ज़्यादा की बेची, कितने ज़्यादा की बेची 140 की, मतलब 140 का फायदा हुआ, कहाँ से हुआ 560 पे हुआ, सो 1 0 के साथ 1 0, ठीक है 14 से 14, ये कितने के साथ 4 के साथ, 4 एकम 4 और ये 25 के साथ, तो कितना प्रॉफिट होगा उस केस में, उसको 25% का प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट 25% का प्रॉफिट। समझ आ गई चीज़, क्लियर होगी सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभी एंड बिंदु कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट, बंदा है कोई कौन अभी, ये फरावी, ये कोई काम कर रहा है 4 दिन में, बिंदु ये काम कर रहा है 4 आवर्स और 12 आवर्स में, अगर हम इनका एलसीएम लें तो कितना आएगा 12 आएगा, 12 इंटू 1 12, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12। जैसे आपको पता ये क्या होता है आपका टोटल वर्क, ये क्या होती है आपकी एफिशिएंसी, ठीक है, मतलब ए 1 घंटे में 3 काम कर रहा है जो भी है अभी, और बिंदु 1 घंटे में कितना काम 1 ही कर रही है। अब उसने बोला ये अल्टरनेट डेज पे काम करेंगे, अल्टरनेट डेज मतलब अल्टरनेट आवर्स पे काम करेंगे, मतलब ए बी, मतलब पहले और ए आएगा, दूसरा बी आएगा, फिर ए आएगा, तीसरा ए आएगा, फिर ये बी आएगा। अगर पहले और ए आता है तो वो कितने काम करके जाता है 3, दूसरा और बी आता है तो वो कितने काम करता है 1, फिर ए आएगा 3, फिर बी आएगा 1। यहाँ से हमें पता चला कि हमारा 2 आवर्स में, जो 2 आवर्स में काम हुआ कितना 3 + 1 4, तो हमें काम कितना करना है 12, तो 4 का 12 कैसे बनेगा, 4 का 12 कैसे बनेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो इसको भी करना पड़ेगा 3 के साथ, तो 6 आवर में काम खत्म हो गया आपका, 6 आवर में काम खत्म हो गया। समझ आई। अब काम स्टार्ट किया था कितने बजे, सुबह के 5 बजे, काम कितने बजे स्टार्ट किया था सुबह के 5 AM, 6 घंटे बाद काम जाके खत्म हुआ, तो इसमें प्लस कर दोगे 6 घंटे तो कितना बन जाएगा 11 AM। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। समझ आ रही, 6 घंटे बाद काम खत्म हुआ, सुबह 5 बजे काम स्टार्ट किया था, 6 घंटे बाद खत्म हुआ, तो कितने बजे खत्म होगा 11 बजे। क्लियर हुई ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुई, 80% एलिजिबल वोटर, मतलब 80% लोगों ने ही वोट किया, वोट 80% लोगों ने किया, उसमें से भी 5% वोट क्या हो गए इनवैलिड हो गए, और जो जीतने वाला था उसने लिए 10545, जो क्या है वैलिड वोट का 75% है। आपको निकालने हैं टोटल वोट्स, कि टोटल वोट्स कितने होंगे। अब मान लो अपने से कि टोटल वोट आपके पास 100 है, कितने वोट हैं 100, जिसमें से 80% लोगों ने वोट किया, तो 100 का 80% मतलब 80, 100 का जितना मर्जी परसेंट ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, 100 ले लो, 200 ले लो, वो उतना ही रहता है। 80% मतलब 80। अगर 80 लोगों ने वोट दिया, 80% एलिजिबल वोट कास्ट वोट, इसका मतलब 20 लोगों ने वोट दिया ही नहीं, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर 20 लोगों ने वोट नहीं दिया, ये दिया कास्ट देयर वोट और डिड नॉट कास्ट देयर वोट, फिर इसका 80 का 5% मतलब उसने बोला 5% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो जो वोट पड़े उसमें से इनवैलिड निकलेंगे, ये इनवैलिड और वैलिड। इनवैलिड मतलब गलत तरीके से डाल दिए, ठीक है। तो अब 80 का निकालना है आपको 5%, कितना 80 का 5%, तो 80 का 5% मतलब 4 करके देखो, ये 20 के साथ जाएगा, 1 0, ये 4 के साथ, तो कितना बना ये 4। 80 का 5% मतलब 4,
इसका मतलब इनवैलिड वोट हुए 4 और वैलिड वोट हुए 76। देखो 80 टोटल है, 4 तो इनवैलिड हो गए, तो मतलब 76 वैलिड हुआ। ये चीज क्लियर हुई। अब उसको मतलब जीतने वाला था वो वैलिड वोट का 75% ले गया, वैलिड वोट का 75। वैलिड वोट है कितने 76, 76 का 75%, 76 का 75%। तो देखो 76 सीधा लिख सकते हो पेपर में, 75% मतलब 3/4, 3/4। इसको जब कट करोगे कितने के साथ 90, तो 19 3 सा 57, मतलब 76 में से 57 वोट कौन ले गया विनर, और लूजर को कितने मिले होंगे, इसमें से माइनस कर लो, माइनस करोगे कितना आएगा 990, लूजर को मिले 19, विनर को मिले 57। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा जो विनर है आपके रिगार्डिंग विनर को मिले 57, लेकिन क्वेश्चन के रिगार्डिंग विनर को मिले 10545। तो अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल दो, जब 1 की वैल्यू निकालोगे 10545 डिवाइड करोगे 57 के साथ, तो आपकी जो 1 की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, कट करके देखो कितना आ रहा है, कितना आएगा ये चीज 185, कितना आएगा 185, 1 की वैल्यू 185। तो आपको टोटल वोट निकालने हैं, टोटल वोट कितने हैं 100, कितने हैं 100 है ना। तो अगर 1 की वैल्यू 185 है, 1 का 100 बनाना, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, लेफ्ट साइड करो तो राइट साइड भी करना पड़ेगा आपको। तो ये बना 100 और ये बना 18500। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर होगी ये चीज, समझ आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है 15 बॉयज एंड सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स, 15 लड़के हैं और कुछ नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, अपेयर किया उन्होंने टेस्ट में। एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज वाज 26, एवरेज स्कोर बॉयज का 26, द एवरेज स्कोर ऑफ अ गर्ल वाज 36, और गर्ल्स का एवरेज स्कोर है 36, व्हाइल द कंबाइंड एवरेज, और उन दोनों की कंबाइंड एवरेज है 30। आपको निकालना है कितनी गर्ल्स अपेयर हुई एग्जाम के लिए। देखो आप मान लो जो गर्ल अपेयर हुई एक्स हुई, कितनी एक्स। आपको एक चीज बताई थी मैंने कि जो आपकी एवरेज होती है वो होती है सम अपॉन टोटल, और जो आपका सम होता है वो होता है एवरेज इनटू टोटल, मतलब ये चीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर होगी ये चीज, समझ आ गई। अब लड़के हैं आपके पास 15 और इनकी एवरेज है आपके पास कितनी 26, ये आगे टोटल, ये आगे ये एवरेज आ गई इनकी, और ये आगे लड़के टोटल, तो इनका सम कितना आएगा 26 इंटू 15 कितना होता है, जल्दी से बताओ करके देखो। 26 इंटू 15 तो साइड पे कर लो, ये देखो 26 इंटू 15 मतलब 260 390, कितना आएगा ये 390, ये किया कितना आ रहा है 390। ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट उसने बोला एवरेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है एक्स मानिए, इनकी एवरेज कितनी है 36, तो सम कितना आएगा 36x। अब उसने बोला टोटल एवरेज मतलब 15 लड़के और x लड़की, ये टोटल बंदे हैं, इनकी जो एवरेज है वो कितनी है, वाइल द कंबाइंड एवरेज 30 है। तो जब इनका सम निकालोगे ये कितना बनेगा 450 प्लस 30x, ये बना। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ आई। अब देखो 450 प्लस 30x आपके पास कितना आ रहा है 390 प्लस 36x, ये साइड लेके जाओ, x वाले साइड लेके जाओ। 450 माइनस 390 इज इक्वल टू 36x माइनस 30x, यहाँ बचा आपके पास 6x, यहाँ पे कितना बचेगा 0 में से 0 निकाला 0, कितने 60, तो 60 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू x, तो 6 10 के साथ, तो x कितना है आपके पास 10। तो कितनी गर्ल्स थी 10, x की वैल्यू निकाली थी ना, x ही माना था आपने गर्ल्स, कितना आया 10। क्लियर होगी ये चीज, समझ आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, कह रहा है ए रिटेलर ऑफर ए डिस्काउंट स्कीम, एक रिटेलर है जो क्या कर रहा है ऑफर कर रहा है एक डिस्काउंट स्कीम ऑन ए शर्ट, ठीक है। दैट इज वाई बाय 3 गेट 2 फ्री, मतलब 3 खरीदो 2 आपको क्या मिलेगी फ्री मिलेगी। आपको बताना है उसने कितनी डिस्काउंट परसेंटेज दी। आप मान लो कि आपके पास एक जो शर्ट है इसका जो प्राइस है वो 100 रुपये है, कितना है 100 रुपये, 100 रुपया है, तो 3 शर्ट का
3 शर्ट का जो प्राइस होगा आपके पास वो कितना होगा, 300 होगा। ये चीज क्लियर होगी। 3 शर्ट का कितना होगा, 300 होगा। तो आपने ली कितनी, बाय 3 खरीदी, 2 आपको फ्री मिली। अगर एक शर्ट का प्राइस है 100 रुपया, तो इसका मतलब जो 5 शर्ट होंगी उनका प्राइस कितना होगा, तो 5 × 100 करोगे 500। देखो आपने सिर्फ दिया 300 रुपया, क्योंकि आपने 3 शर्टें ली, 2 आपको फ्री मिली, आपने तो सिर्फ 300 रुपया दिया। लेकिन जो शॉपकीपर है उसका कितना गया, उसको तो 500 रुपया गया ना। तो आपने तो 300 रुपया दिया, उसका 500 गया, तो कितने का डिस्काउंट, 200 का डिस्काउंट। 200 का डिस्काउंट किस पे डिस्काउंट, 300 पे डिस्काउंट। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई, 2 0 के साथ 2 0। तो ये कितना आया, 200 डिवाइड बाई 3। देखो ये गलती कर दी, ये था 200, आपने कितना 200 रुपये का डिस्काउंट। डिस्काउंट कहाँ से मिलता है, मार्क्ड प्राइस पे मिलता है। तो मार्क्ड प्राइस कितना है, 500। कितना है, 500। 2 0 के साथ 2 0। जब आप इसको करोगे हमेशा याद रखना, मार्क जो डिस्काउंट मिलता है मार्क्ड प्राइस पे, 200 रुपये का मिला, कहाँ से मिला, 500 रुपये मिला। 2 0 के साथ 2 0, ये कट हुए 5 × कितना 40। तो कितने का डिस्काउंट, 40% का डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट, 40% का। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन, ये वाला। क्लियर होगी चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर रहा है, एक स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर रहा है किसी फिगर को 3/5, लेकिन करना किसके था, 5/3 के साथ। आपको बताना है परसेंटेज एरर। देखो किसके साथ करना, किसके साथ था, 5/3 के साथ। कर किसके साथ दिया, 3/5 के साथ। किसके साथ कर दिया, 3/5 के साथ। तो कुछ तो गलती आएगी। जैसे मान लो आपने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना था, ये 10 नंबर है, इसको करना था 5 के साथ, लेकिन गलती से इसी 10 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ। ये आना था 50, लेकिन ये आया 40, तो 10 का एरर आया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जब आपको यहाँ पे पता ना चले तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। जब डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे तो 3 और 5 का एलसीएम 15, कितना आता है, 15। तो नंबर मान लेना आपने 15, नंबर कितना मान लेना है, 15। तो 3 5 जा और 5 3 जा, कितना आएगा 25, 3 3 जा 9। देखो नंबर आना था 25, नंबर कितना आ रहा है 9। कितना का डिफरेंस आ रहा है, 16 का डिफरेंस आ रहा है। कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है ना, आना चाहिए था 25, लेकिन कितना आ रहा है, 9। 25 परसेंटेज में निकालने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई, परसेंटेज में कितना आएगा, ये 4, 16 × 4 कितना होता है, 64%। कितना होता है, 64%। समझ आ गई ये चीज, क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे, नेक्स्ट यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली एसबीआई क्लर्क की भी नोटिफिकेशन आउट होगी। ठीक है, एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आउट होगी, तो अभी टाइम है आपके पास, कम से कम 3 मंथ है उसकी तैयारी करने के लिए। तो 3 मंथ में आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, अगर आप अच्छे तरीके से अच्छे से मेहनत करके करें तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो एसबीआई क्लर्क ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए जुड़े हमसे स्पार्क इंस्टीट्यूट, ये है आपका साइंस कॉलेज के अपोजिट। हमारे ऑफलाइन कोर्स भी चल रहे हैं और ऑनलाइन कोर्स भी चल रहे हैं। जैसे आपको लगता है आप ऑफलाइन आना है तो आप ऑफलाइन आ सकते हो, ऑनलाइन आना है तो ऑनलाइन आ सकते हो। जैसे कि हमने अभी बैंक के बैच पढ़ाए, जिसमें जो मेरे स्टूडेंट थे, आप उनसे पूछ सकते हो। बड़े सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ में 35 में से 30+ स्कोर किया है, 30+ स्कोर किया है। देखो आता सब कुछ है आपको, लेकिन आप कहाँ लैग कर रहे हो, टाइमिंग। क्योंकि 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं जो आपसे नहीं होते, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो। ठीक है, कि कैसे करना है मैथ का, कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से लास्ट करने हैं, और कैसे टाइम, एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कैसे अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, वो सब। ठीक है, तो वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे मैनेज करना है। कैसे मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे एसबीआई क्लर्क 3 मंथ में प्रीलिम प्लस मेंस क्रैक कर सकते हो आप। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म कर सकते हैं। आज क्लास हम करते हैं यहीं पे खत्म, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया ना, चलो जी, थैंक यू क्लास।